नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी का विषय है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी का विषय है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आखिर कौन थे ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान? इनका पूरा नाम था पृथ्वीराज चौहान, अन्य नाम था राय पिथौरा। माता पिता राजा सोमेश्वर चौहान और कमला देवी। पत्नी का नाम संयोगिता। इनका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ। राज्याभिषेक 1169 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1192 ईस्वी में हुई। इनकी राजधानी दिल्ली, अजमेर रही और वंश चौहान अर्थात राजपूत। आज की पीढ़ी इनकी वीर गाथाओं के बारे में बहुत कम ही जानती है। आइए जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा इतिहास एवं रोचक सत्य तथ्य। पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा ही फाड़ डाला था। पृथ्वीराज चौहान ने 16 वर्ष की आयु में ही महाबली नाहर राय को युद्ध में हराकर माड़वकर पर विजय प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान ने तलवार के एक ही वार से जंगली हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन 84 किलो था और उसे एक हाथ से चलाते थे। सुनने पर विश्वास नहीं हुआ होगा, किंतु यह सत्य है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षियों के साथ बातें करने की कला जानते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान 1166 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठे और 3 वर्ष के बाद यानी 1169 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 13 पत्नियां थीं। इनमें संयोगिता सबसे प्रसिद्ध रही हैं। पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को 16 बार युद्ध में हराकर जीवन दान दिया था। 16 बार कुरान की कसम उससे खिलवाई थी। गौरी ने 17वीं बार में चौहान को धोखे से बंदी बनाया और अपने देश ले जाकर चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी थी। उसके बाद भी राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान ने अपना मस्तक नहीं झुकाया था। महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अनेकों प्रकार की पीड़ा दी थी और कई महीनों तक भूखा रखा था। फिर भी सम्राट की मृत्यु नहीं हुई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जन्म से शब्द भेदी बाण की कला जानते थे, जो कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बाद केवल उन्हीं में यह पाई गई थी। पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को उसी के भरे दरबार में शब्द भेदी बाण से मारा था। गौरी को मारने के बाद भी वह दुश्मन के हाथों नहीं मरे, अर्थात अपने मित्र चंद बरदाई के हाथों मरे। दोनों ने एक दूसरे को कटार घोंपकर आत्महत्या ही कर ली, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। दुख होता है ये सोचकर कि वामपंथियों ने इतिहास की पुस्तकों में टीपू सुल्तान, बाबर,
औरंगजेब, अकबर जैसे हत्यारों को महिमा मंडित करके हमें बताया और पृथ्वीराज जैसे योद्धाओं को नई पीढ़ी को पढ़ने ही नहीं दिया, बल्कि इतिहास से ही छुपा दिया गया। आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करें, ताकि हमारे युवा वर्ग को पता लग सके कि हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्या थे, कैसे थे और उनको किस तरह से तकलीफ देकर मार दिया गया था। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।